2 अक्टूबर 2012 पुणे की एक रिहायशी सोसाइटी। एक 19 साल की लड़की शाम को अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में जाती है। हंसते हुए घर से निकलती है और अगली सुबह उसके माँ बाप को फोन आता है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा जाता है अल्कोहल ओवरडोज और हार्ट अटैक। लेकिन उसी रिपोर्ट की एक लाइन पूरे केस को डरावना बना देती है। रिपोर्ट कहती है लड़की के सीने में जो दिल था वो किसी पुरुष का दिल था। यही कहानी खत्म नहीं होती। जांच के दौरान उसके शरीर से 2 अलग अलग पुरुषों के सीमन सैंपल्स मिलते हैं। जब इन सैंपल्स को पार्टी में मौजूद लड़कों से मैच कराया जाता है तो एक भी मैच नहीं करता। सवाल बढ़ते जाते हैं। सीआईडी आती है, सीबीआई आती है, जांच होती है, फाइलें पलटी जाती हैं, लेकिन 13 साल बीत जाने के बाद भी ये केस आज तक अनसुलझा है। किसी को नहीं पता उस रात उस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या था। सनम हसन कोई अनजान या रहस्यमयी लड़की नहीं थी। वो एक बिल्कुल सामान्य, खुशमिजाज और जिंदगी से भरी हुई 19 साल की लड़की थी जो अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ मुंबई के अंधेरी इलाके में रहती थी। एक ऐसा परिवार जहां सपनों को रोका नहीं जाता था बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए हौसला दिया जाता था। सनम भी उन्हीं सपनों में से एक थी। पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर बनने की चाह रखने वाली और अपनी जिंदगी खुद बनाने की कोशिश करती हुई। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद सनम ने पुणे जाकर सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स शुरू किया। ये कोई मजबूरी नहीं थी बल्कि उसका पैशन था। कपड़ों के डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशन और क्रिएटिव सोच, ये सब उसे आकर्षित करता था। पूरे में रहते हुए उसने सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं दिया बल्कि खुद को जिम्मेदार बनाना भी सीख लिया। पढ़ाई के साथ साथ सनम ने पुणे के फीनिक्स मॉल में बने एक शोरूम में पार्ट टाइम जॉब शुरू की। मकसद साफ था, अपने खर्च खुद उठाना और परिवार पर बोझ ना बनना। कॉलेज, जॉब और रोजमर्रा की जिंदगी, सनम सब कुछ बैलेंस कर रही थी। जो लोग उसे जानते थे उनके लिए वो एक मेहनती और फोकस्ड लड़की थी जो धीरे धीरे अपने सपनों की ओर बढ़ रही थी। लेकिन सनम की पहचान सिर्फ पढ़ाई और नौकरी तक सीमित नहीं थी। वो एक एक्टिव और फिट लड़की थी। कॉलेज की फुटबॉल टीम में उसका सिलेक्शन हुआ था और वो नियमित रूप से जिम जाती थी। फिटनेस उसके लिए शौक नहीं बल्कि लाइफस्टाइल थी। इसी वजह से उसके परिवार और जानने वालों के लिए ये मानना बेहद मुश्किल था कि इतनी हेल्दी, फिट और एक्टिव लड़की को अचानक हार्ट अटैक हो सकता है। यही वो वजह थी जिसने इस केस को शुरुआत से ही अलग बना दिया। जब एक ऐसी लड़की की मौत को सिर्फ एक मेडिकल एक्सीडेंट कहकर बंद करने की कोशिश की गई जिसकी जिंदगी अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, तो सवाल उठना लाजमी था। और इन्हीं सवालों से एक साधारण मौत की कहानी धीरे धीरे भारत की सबसे डरावनी और उलझी हुई क्राइम मिस्ट्री में बदलने लगी। 3 अक्टूबर 2012 की रात, सनम हसन का 19वां जन्मदिन। ये दिन उसके लिए खास था क्योंकि इससे पहले वो कभी लेट नाइट पार्टीज में नहीं जाती थी। लेकिन इस बार उसके दोस्तों और शोरूम के कलीग्स ने जोर देकर उसके लिए एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। काफी सोच विचार के बाद और बार बार समझाने पर उसके पिता ने उसे इस पार्टी में जाने की इजाजत दे दी। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये इजाजत उनकी जिंदगी का सबसे भारी फैसला बन जाएगी। पार्टी पुणे की एक रिहायशी सोसाइटी के फ्लैट में रखी गई थी। कुल मिलाकर लगभग 17 लोग वहां मौजूद थे, दोस्त, कलीग्स और जान पहचान के चेहरे। शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। केक काटा गया, फोटो खींची, म्यूजिक चला और हंसी मजाक हुआ। बाहर से देखने पर यह एक आम सी बर्थडे पार्टी लग रही थी जहां सब कुछ कंट्रोल में था। लेकिन इसी पार्टी में एक ऐसी चीज मौजूद थी जिसने बाद में पूरे केस को अंधेरे में ढकेल दिया: शराब। सोसाइटी में पार्टी के दौरान अल्कोहल लाने की कोई आधिकारिक अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद पार्टी में शराब मौजूद थी। जांच में सामने आया कि शराब का इंतजाम मोनीश नाम के एक शख्स ने किया था जो सनम के साथ उसी शोरूम में काम करता था। गवाहों के मुताबिक सनम शुरू में शराब पीने से मना कर रही थी। वो इस तरह की पार्टियों की आदी नहीं थी, लेकिन दबाव, माहौल और दोस्तों के कहने पर उसने शराब पी ली।
यहीं से उस रात की दिशा बदलने लगी। रात गहराने के साथ साथ माहौल भी बदलता गया। करीब 2:30 बजे के आसपास सनम की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे चक्कर आने लगे, उल्टियां होने लगीं और वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उस वक्त सबसे अहम फैसला लिया जाना था, उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसके दोस्तों ने इसे नॉर्मल मानते हुए उसे नींबू पानी पिलाया और फ्लैट के एक कमरे में सुला दिया, ये सोचकर कि सुबह तक वो ठीक हो जाएगी। वहीं उसी कमरे में उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसका सच आज तक पूरी तरह सामने नहीं आ पाया। सुबह जब सभी की नींद खुली और सनम को उठाने की कोशिश की गई तो वो नहीं उठी। अब घबराहट शुरू हुई। जल्दबाजी में उसे पुणे के ससून जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच करते ही उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। जिस लड़की ने कुछ घंटे पहले हंसते हुए अपना जन्मदिन मनाया था, वो अब अस्पताल के बेड पर निश्चल पड़ी थी। अस्पताल का माहौल ठंडा और खामोश था, लेकिन असली सन्नाटा तब छाया जब सनम के माता-पिता मुंबई से बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचे। अंदर दाखिल होते ही उन्हें जो बताया गया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। डॉक्टरों का कहना था कि सनम की मौत अल्कोहल ओवरडोज की वजह से हार्ट अटैक से हुई है। ये बात सुनकर उसके माता-पिता एक पल के लिए अवाक रह गए। एक 19 साल की लड़की जो रोज जिम जाती थी, फुटबॉल खेलती थी और पूरी तरह फिट थी, उसे अचानक हार्ट अटैक। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि उसके दिल में 70% ब्लॉकेज था। यह दावा जितना सीधा था उतना ही अविश्वसनीय भी। लेकिन शक यहीं से शुरू नहीं हुआ। सनम की मां ने जब अपनी बेटी के शरीर को देखा तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें नजर आईं जो डॉक्टरों की कहानी से मेल नहीं खा रही थी। डॉक्टरों ने कहा था कि सनम को अस्पताल लाए जाने से पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर सवाल ये था कि अगर वो पहले ही मर चुकी थी तो उसके शरीर पर 4 अलग-अलग जगह इंजेक्शन के निशान क्यों थे? और अगर उसे ब्रॉड डेड घोषित किया गया था तो फिर उसे ड्रिप और सलाइन क्यों लगाई जा रही थी? इन सवालों का कोई साफ जवाब नहीं दिया गया। हर सवाल पर बस एक ही बात दोहराई जाती रही, ये एक मेडिकल केस है, हार्ट अटैक से मौत हुई है। लेकिन जितनी बार ये बात दोहराई गई उतनी ही ज्यादा संदेह गहराता गया। ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर जल्द से जल्द इस केस को एक साधारण मौत घोषित करके बंद करना चाहते हो। और फिर आया पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम सिर्फ मौत की वजह बताने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि वो आखिरी सच सामने लाने का जरिया होती है। लेकिन सनम के केस में यही प्रक्रिया सबसे बड़ा रहस्य बन गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें लिखी गईं, उन्होंने सिर्फ परिवार को ही नहीं बल्कि बाद में जांच एजेंसियों को भी हिलाकर रख दिया। यहीं से ये केस एक साधारण मेडिकल फाइल से निकलकर एक डरावनी क्राइम मिस्ट्री में बदलने लगा। पोस्टमार्टम रूम वो जगह है जहां सच छुपता नहीं बल्कि सामने आता है। लेकिन सनम हसन के केस में यही जगह सबसे ज्यादा डर पैदा करती है। जब सनम का पोस्टमार्टम किया गया तो शुरुआत में सब कुछ एक सामान्य प्रक्रिया जैसा ही लग रहा था। शरीर की बाहरी जांच, शुरुआती नोट्स, मेडिकल फॉर्मेलिटीज। लेकिन जैसे जैसे ऑटोप्सी आगे बढ़ी, डॉक्टरों के चेहरे का रंग बदलने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि सनम के सीने में जो दिल पाया गया वो फीमेल हार्ट नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार वो एक मेल का हार्ट था। ये बात जितनी अजीब थी उतनी ही डरावनी भी, क्योंकि एक इंसान के शरीर में किसी और का दिल होना, वो भी बिना किसी सर्जरी रिकॉर्ड के, लगभग नामुमकिन है। यहीं से सवाल उठने लगे कि क्या पोस्टमार्टम के दौरान कुछ बदला गया या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन झटका यहीं खत्म नहीं हुआ। फॉरेंसिक जांच में सनम के प्राइवेट पार्ट से 2 अलग-अलग पुरुषों के सीमन सैंपल्स मिलने की बात सामने आई। इसका मतलब साफ था, उस रात सनम के साथ किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी। लेकिन वो सहमति से थी या जबरदस्ती, इसका कोई सीधा जवाब नहीं था। जब इन सैंपल्स को पार्टी में मौजूद लड़कों के डीएनए से मैच कराया गया तो हैरानी की बात यह थी कि एक भी सैंपल किसी से मैच नहीं हुआ। अब केस सिर्फ मौत का नहीं रहा। ये सवाल उठने लगा कि उस रात सनम के साथ आखिर कौन था। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में लिखा गया कि सनम के शरीर के अंदर करीब 10 मिलीलीटर का एक काला भूरा तरल पदार्थ पाया गया, जिसमें से एक अजीब सी तेज एरोमेटिक स्मेल आ रही थी। ये कोई आम चीज नहीं थी, ये किसी नशीले पदार्थ, दवा या केमिकल की तरफ इशारा कर रही थी।
लेकिन इस पर भी कोई साफ जवाब नहीं दिया गया। इन सारी बातों ने मिलकर एक खौफनाक तस्वीर बना दी। एक 19 साल की लड़की जिसकी मौत को हार्ट अटैक कहा जा रहा था, उसके शरीर में गलत दिल, अज्ञात सीमन सैंपल्स और एक रहस्यमयी तरल पदार्थ। इस मोड़ पर सनम के माता पिता को यकीन हो गया कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट या मेडिकल केस नहीं है, कुछ बहुत बड़ा हुआ था और उस कुछ को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। सनम के माता पिता ने जैसे ही रिपोर्ट में लिखी बातों पर सवाल उठाने शुरू किए, उन्हें बार बार यही कहा गया कि ये एक सामान्य हार्ट अटैक का मामला है और इसे बेवजह खींचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितनी बार ये बात दोहराई गई, उतना ही ज्यादा शक गहराता गया। अस्पताल और पुलिस दोनों की तरफ से एक अजीब सा दबाव बनाया जाने लगा। सनम के माता पिता को समझाया गया कि अगर वे इस केस को यहीं खत्म कर दें तो उनके लिए ही बेहतर होगा। हर बातचीत का लहजा यही संकेत दे रहा था कि इस मौत को सिंपल केस बनाकर जल्दी से जल्दी बंद करना जरूरी है। सवाल पूछना, रिपोर्ट पर शक करना या दोबारा जांच की मांग करना, इन सब को गैर जरूरी बताया जाने लगा। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पता चला कि सनम का विसरा करीब 12 दिनों तक पुलिस स्टेशन में ही रखा गया। फोरेंसिक जांच में देरी होती रही, रिपोर्ट्स आगे नहीं बढ़ीं और हर स्टेप पर कोई न कोई रुकावट आ जाती थी। जिस सबूत से मौत की सच्चाई सामने आ सकती थी, वही सबूत समय के साथ कमजोर किया जा रहा था। ये सिर्फ लापरवाही नहीं लग रही थी, ये एक सोची समझी चुप्पी जैसी थी। सनम के माता पिता अब पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्हें साफ दिख रहा था कि सिस्टम उन्हें थकाकर पीछे हटाना चाहता है। आखिरकार उन्हें राजनीतिक और सामाजिक दबाव का सहारा लेना पड़ा, तब जाकर ये मामला पुलिस से निकालकर सीआईडी को सौंपा गया। ये बदलाव इस बात का संकेत था कि मामला साधारण नहीं था और अब इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं रहने वाला था। सीआईडी के आने के साथ उम्मीद की एक छोटी सी किरण जरूर जगी, लेकिन साथ ही ये भी साफ हो गया कि लड़ाई आसान नहीं होगी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि सनम की मौत कैसे हुई, सवाल ये भी था कि सच को छुपाने की इतनी कोशिश क्यों की जा रही थी। और जैसे ही सीआईडी ने केस की फाइलें खोलीं, एक एक करके और भी डरावने सच सामने आने लगे। सीआईडी के बाद जब मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई तक पहुंचा, तब उम्मीद जगी थी कि शायद अब सच सामने आएगा। केस की फाइलें फिर से खुली, पुराने सबूत दोबारा देखे गए और हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश की गई जिसे पहले नजरअंदाज कर दिया गया था। लेकिन जितनी गहराई में जांच जाती गई, उतना ही ये मामला और उलझता चला गया। सीबीआई की जांच में ये सामने आया कि सनम के शरीर के बाकी डीएनए सैंपल्स उसके माता पिता से मैच करते थे, लेकिन दिल का डीएनए बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। बाद की रिपोर्ट्स में ये तक कहा गया कि वो दिल किसी 19 साल की लड़की का नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग महिला का हो सकता है। इसका मतलब साफ था, या तो पोस्टमार्टम के दौरान दिल बदला गया या फिर सबूतों के साथ ऐसी लापरवाही हुई जिसने सच्चाई को हमेशा के लिए धुंधला कर दिया। लेकिन ये गलती थी या जानबूझकर किया गया काम, इसका कोई पक्का जवाब कभी नहीं मिला। इधर समय के साथ सबूत गायब होते चले गए। पार्टी की रात की सीसीटीवी फुटेज कभी नहीं मिली। सोसाइटी का वॉचमैन अचानक लापता हो गया। सनम का फोन, उसकी चैट्स, कॉल डिटेल्स और पर्सनल डेटा सब या तो डिलीट कर दिए गए थे या उनसे छेड़छाड़ की जा चुकी थी। हर वो चीज जो उस रात की सच्चाई तक ले जा सकती थी, धीरे धीरे सिस्टम की परतों में खोती चली गई। 13 साल बीत गए, कोई आरोपी सजा नहीं पा सका, कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया। आखिरकार इस केस को मेडिकल नेग्लिजेंस और सबूतों की कमी के नाम पर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कागजों में केस बंद हो गया, लेकिन सनम के माता पिता के लिए वो रात कभी खत्म नहीं हुई। उनके लिए उनकी बेटी सिर्फ एक केस फाइल नहीं थी, वो एक जिंदगी थी जिसके साथ शायद बहुत बड़ा अन्याय हुआ। आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, अगर ये सिर्फ हार्ट अटैक था तो दिल किसी और का कैसे था? अगर सब कुछ सामान्य था तो सबूत क्यों गायब हुए? और अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो सच आज तक सामने क्यों नहीं आया? सनम हसन की कहानी सिर्फ एक लड़की की मौत की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां कभी-कभी सच जिंदा रहते हुए भी इंसाफ तक नहीं पहुंच पाता। और शायद यही इस केस की सबसे डरावनी बात है।